सुनिए, मैं पूछना चाह रही थी आपको खाने में क्या पसंद है, मैं बना देती हूँ। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद ही बना के खा लूंगी, आप बिल्कुल भी तकल्लुफ ना करें। वैसे मुझे लगता है कि हमें आपस में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हम एक ही घर में रहते हैं, मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा। आप मुझे इग्नोर करें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जैसे आप मुझे करती हैं। शाजिया, आप इस घर में 2-4 दिन की मेहमान तो है नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि आप यहीं रह जाएं। इनविटेशन का शुक्रिया, लेकिन अब मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रही। जो जगह छोड़कर गई थी वो हासिल करके रहूंगी। आप जो जगह छोड़ के गई थी वो आप ही की है, मैं तो बस सिर्फ केयर टेकर हूं यहाँ पे। सारा ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना? अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आदिल वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तो मैं लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती, और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी। मैं सरमत को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमत को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदर नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमत, तुम ज़ारा को रोको, वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें, तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है? ज़ारा आदिल को छीन रही? सारा? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं है ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। जब बताओ उसने की। नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। सारा, तो सारा तुम में भी मैं ही हूं। मैं भी तो मजहर के लिए ऐसी ही थी।
जैसे मैं अब्बा जी के सामने खड़ी हो गई थी, आज मेरे सामने तुम भी बिल्कुल वैसे खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरी तरह जज्बाती। किसके साथ आई हो? बाबा के साथ आई हूँ। अंदर चलो। मानविया क्या हो गया आपको? बाबा नहीं आया मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के चले गए। आप उनसे इतना डरते हैं? डरता बरता मैं किसी से नहीं हूँ। वो गुस्से का तेज आदमी है, जब भी वो किसी से गुस्से में बात करता है तो मुझे घबराहट होने लगती। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइए कि सरमत का है? इधर ही था। उसने मुझे गाड़ी में इतनी कॉल्स किया, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई क्योंकि बाबा थे। अब जब उसे कॉल बैक कर रही हूँ तो वो कॉल उठा ही नहीं रहा। हाँ तो किसी काम से गया भी आता होगा। अच्छा, वो वहां का बताओ, सब ठीक था? मामा कैसी हैं तुम्हारी? मैंने मियाँ बाबा और मम्मा की सुलह करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो होगा ना मुश्किल, मगर तुमने हारना तो नहीं सीखा। क्योंकि आपने कभी सिखाया ही नहीं। लो जी, अभी इनको बता के आई हूँ मैं और कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तुम इनसे बात करो और मीरा से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाए। सही है जी। मामा पहुंच गई हूँ मैं नाना मियाँ क्या। ज़ारा, तुम्हारे और आदिल के दरमियान कुछ है? नहीं। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या मतलब? कजन है वो मेरा। और तुम्हारी बहन का मंगेतर भी, याद है ना? हाँ तो ये कि तुम्हारे बाप को मौका नहीं मिलना चाहिए। मामा मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है तुम्हारी मामा? कुछ नहीं, तो नहीं क्या कह रही थी। आप सरमत को कॉल करें। अरे मेरी कॉल क्यों उठाएगा वो मजनू? तुम करो ना उसे कॉल। अच्छा, हेलो। हाँ सरमत, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ घर। हाँ मैं नाना मियाँ के ही आऊँ, तुम आओ। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया तुमको? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सब खैर है? ठीक नहीं है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो इतना डिप्रेशन हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुनव्वर के होते हुए तुम परेशान हो? ऐसा कैसे सोच सकते हो? यार पता है बात क्या है, मैंने ना अपने अंकल के अकाउंट में आज 8 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने थे। आंटी का कल ऑपरेशन है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक हो गया। मैं किसी से पैसे मंगवा भी नहीं सकती, डिजिटल बैंकिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुनो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ। तुम्हारे अकाउंट में कैश है ना? एक काम करो, कुछ कैश ना मेरे अंकल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मेरा अकाउंट जैसे ही ठीक होगा मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगी। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो पैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, और अगर उनसे भी मांगूंगा तो उन्हें मुझे देने में वक्त तो लगेगा। तो अभी कितने हो सकते हैं? 2 लाख की लिमिट है मेरी अभी, बाकी के बैंक से कैश निकाल के दे दूंगा सुबह। You're such a darling, you're sweetheart. तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। तुम पता है मैं कितनी डिप्रेस हो रही थी। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? परेशान नहीं हुआ करो। ये वो टेंडर के फाइल्स हैं, आपको बस साइन करना है, फिर मुझे दे दें। हाँ ये फाइल है, कल मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने देखी थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। अच्छा लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। अभी तो मैं तुमसे किसी और की बात करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पूछे बगैर
तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला कर दिया। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? देखो बेटा, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और सारा हमेशा एक साथ खुश रहोगे। मैंने नोट किया है जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। मैं actually कुछ कहना चाह पहले मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो। बेटा, मेरे रवैये की वजह से, मेरी आदतों की वजह से उस बच्ची ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। घर में और लोगों का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो खुशियां वो डिजर्व करती है, जो उसका हक था, कम से कम मैं उसे अब तो वो दूं। मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा था, उसने हाँ कर दी है। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त क्यों चाहिए तुम्हें? मैं तुम बिजनेस स्टार्ट कर दूं और अपने आप को एस्टैब्लिश बना दूं। दैट्स फाइन, बिल्कुल करो, नो इश्यूज। मुझे भी कोई बहुत जल्दी नहीं है। अच्छा है, मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। थैंक यू बेटा। I'm proud of you. Good boy. आबाद रहो। क्या हो गया है तुम्हें? इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या प्लान कर रहे हो? हमारी शादी का। वेरी फनी। हंसना था। माँ बताओ, तुम्हारी सास से कोई लड़ाई हुई है? नहीं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा कि बहनों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर हुई है तो बता दो, नहीं हुई तो भी बता दो। नहीं, जब मैं आई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन मामा की भी कॉल आई है। हो सकता है उन दोनों की कोई बात हुई हो। जरा एक बात बताओ, तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़ारा, तुम जब वहाँ सारा बनकर रह रही थी तो वहाँ भी आदिल को तुम सरमत कहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी मुझे आदिल कहा है। हो जाता है कभी कभी, अब हम सब कजिन्स हैं तो फिर कभी कभी हो जाता है। सारा, हम सिर्फ कज़न नहीं है, हम बचपन से दोस्त भी थे। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर में जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम क्यों ये चीजें सोच रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? खामा ये चीजें सोच रहे हो और अपना मूड खराब कर रहे हो। सारा तुम्हें ऐसे जस्टिफिकेशंस तो नहीं देती? सारा वाली बात मैं ज़ारा से पूछूं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये पागल उस पागल से लड़ पड़ेगी और नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही होगा। अच्छा चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे दादा को हैदराबाद लेकर जाना है। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे मिस करोगी? तो बस सरमत, हाँ ब्रार, नहीं ठीक है, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ।
मैं चाहती हूँ कि सारा का रिश्ता पक्का हो रहा है तो साथ जारा का भी हो ही जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं बस बता सकूं लोगों को कि जारा इंगेज्ड है सरमत के साथ। हाँ हाँ हाँ, बस जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। भाई को बुला रही हो? सारा से पूछा? क्योंकि मैंने सारा से बात कर ली है। आपको सारा पर मान है तो जारा को मैंने पाला है, मैं उसको आपसे ज्यादा जानती हूँ। सब मेरी जैसी आदतें हैं उसमें, बिल्कुल मेरे जैसा बना दिया तुमने उसे। वाकई में आप जैसी आदतें हैं उसमें, लेकिन सारा को मेरे जैसा क्यों बनाया? डरपोक, जज्बाती, आपके पास थी ना वो, अपने जैसा क्यों नहीं बनाया? कभी उसे बिठा के उसके दिल का हाल पूछा है आपने? नहीं ना? आपने तो कभी मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं पूछा था। कितनी तकलीफ में होती थी मैं। आपको तो हमेशा सिर्फ अपने दर्द की परवाह रही है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर किसके पीछे आई थी? आपके पीछे आई थी ना। सिला क्या मिला? बेतबारी, बेरुखी। आज भी आपको अपनी बहन नजर आ रही है। अगर उसी की आंखों से देखना था तो सारा भी दे देते हमें। मेरा बाप आया था ना आपके पास। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि जारा को मुझे दे देते, मैं भी तो आया था तुम्हारे पीछे, तो मैं नहूता हुआ। सारा के साथ गुजारे हुए लम्हात कुछ याद हैं? उसका बचपन, उसकी बातें, वो कैसी दिखती थी, क्या करती थी, कुछ याद है? और जारा को देखा है आपने? आंखों में आंखें डालकर बात करती है। अपनी बहन की खातिर, बाप की खातिर मुझे यहां तक ले आई। ये है जारा, ये बनाया है मैंने उसे। तुम्हें कुछ एहसास है ये 20 साल इस तन्हाई के साथ मैंने कैसे गुजारे होंगे? रोज एक अलग जंग करनी पड़ती थी इस तन्हाई से। तुम थी तो मैं अपना हर सुख हर दुख तुम्हारे साथ शेयर करता था, तुमसे कभी चिढ़ जाता था, कभी अपनी ख्वाहिशें कहता था, कभी जिद कर लिया करता था। लेकिन तुम्हारे यूं अचानक मुझे छोड़ के चले जाने के बाद इन 20 सालों में मैंने ये कैसे काटा है ये जानती हो? मानता हूं तुम ठीक थी, मैं गलत था। तुमने अच्छी तरबियत की बेटी की, मैंने नहीं की, मैंने बुरी तरबियत की, मैं मानता हूं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? जो गलतियां हम अपनी अपनी जगह कर बैठे हैं वो तो कर बैठे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है इनसे कि जारा की तरबियत अच्छी हुई है, सारा की नहीं हुई? फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से। अब हमारी बेटियां ये चाहती हैं कि हम एक साथ रहें, और मैं भी यही चाहता हूं।
सारा मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आदिल जो कह रहा था उसमें पूरा सच नहीं है। आदिल झूठ नहीं बोलते, तो मैं भी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोलती? सही है। तुम मुझे एक चीज बताओ, जब तुम यहाँ थी और तुम सारा बनी हुई थी, तब तुम सारा बन के आदिल के साथ घूमती फिरती थी ना? बल्कि यहाँ क्या, जब तुम हैदराबाद में भी थी तब भी तुम आदिल के साथ घूमती थी। हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था ज़ारा कि आदिल को ऐसे लड़कियों के साथ बाहर आना जाना नहीं पसंद, लेकिन नहीं सुनी ना तुमने मेरी। तुम गई कि नहीं? बताओ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और बात को तुम कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश तो करो। समझ रही हूँ मैं सारी बातें समझ रही हूँ। तुमने हमेशा ना मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तुम मैं बन के इस घर में आ गई। आदिल को नहीं पता था कि तुम ज़ारा हो, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि तुम सारा नहीं हो। तुम ही इस बात का ख्याल कर लेती। और आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मुझे लग रहा था कि तुम आदिल की बातों का असर ले रही हो, लेकिन असल में तुम पप्पो की बातों में आ रही हो। और मेरे और मामा के बारे में तुम ये सब कुछ कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सारा कि तुम ये सारी बातें बोलोगी। शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू। तुम उस औरत की बातों में आ रही हो जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी डरा के रखा, जो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें घर से बाहर निकाला, और पता नहीं बाबा के सामने क्या क्या बोल रही थी ताकि तुम्हारी इमेज खराब हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी उस बहन के बारे में वो बातें करते हुए जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार मिला, और आदिल भी। और ये सारी चीजें मैंने आदिल के साथ इसलिए की थी ताकि आदिल तुमसे मोहब्बत करे और तुम बाबा के सामने रहो, समझी तुम? और हाँ, मामा यहाँ पे आई थी तुम्हारी शादी रुकवाने, लेकिन वो मान गई थी तुम्हारी शादी के लिए। पता थी तुम्हें ये बात? नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुमने हमसे पूछा ही नहीं। तुम किसकी बातों में आ गई? अपनी पुप्पो की बातों में आ गई तुम। आदिल, अगर तुम्हारे लिए लिखा है ना तुम्हारी किस्मत में, नसीब में, तो वो तुम्हारा हो के ही रहेगा, चाहे पुप्पो चाहे या नहीं चाहे। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को कोई भी, मैं भी नहीं, मम्मा भी नहीं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को नहीं छीन सकता। और अगर तुम आदिल से इतनी मोहब्बत करती हो तो अपने आप को बदलो ना। क्यों इनसिक्योर औरतों की तरह तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तब्दीली ना दिल में आने से पहले दिमाग को हिट करती है, फिर जाके दिल मानता है। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना सारा, तो सोच लेना कि कौन हम दोनों के बीच दरारें डालना चाह रहा है ताकि हम दोनों लड़ें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत अच्छा किया बच्चे आप यहाँ आ गए। वहाँ खाली घर में क्या करते आप? इनको ना मैं लेकर आया हूँ, इनको तो वहीं रह जाना था। बेटा जी, अगर मुझे वहां रहना होता ना तो तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता था। तो तुम्हारे बाप से काम था इसलिए यहाँ आया हूँ। काने मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था। अब्बा जी, ये भी तो आपके बेटे का घर है, आपका जब तक दिल करे आप यहीं रहें। हाँ, मेरा जब तक दिल करेगा यहीं रहूंगा। अब्बा जी, मुसरत बिल्कुल ठीक कह रही है। अब यही आपका घर है और आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। बिल्कुल, और आप इधर ही रहेंगे और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। बेटा, जाना तो पड़ेगा, कितने दिनों से नहीं गया हम। चलो अपने दादा को पानी पिलाओ, उठो उठो। अब्बा जी, वो कराची के हालात कैसे हैं? ठीक है बेटा। वो शाजिया का फोन आया था, वो मुसलसल जिद कर रही है कि मैं फौरी आके रिश्ता मांगू। हाँ, वो मजर से जिद में सरमद और ज़ारा का रिश्ता जल्दी तय कर देना चाहती है। तो अब्बा जी, क्या वो वहीं रहेंगे अपने शौहर के साथ? अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो बस इसलिए पूछा कि हम लोग रिश्ता लेकर जाएंगे तो पता तो होना चाहिए ससुराल के बारे में। अरे पानी ले आओ यार, चाय बना रहे हो। मैं कहती हूँ पागल हूँ,
मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं? कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? सारा, किससे बात कर रही हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया? मम्मा, आई एम सॉरी। कल मैंने आप पे गुस्सा भी किया। आपको भी पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूं तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। आई एम सॉरी मम्मा। यार ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? तुम्हारी सार से बात हुई है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो अकल ठिकाने तो आई, लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नजर में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तो अच्छा हुआ ना मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुम जैसे सेल्फिश लड़की अपने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ बोलो ज़ारा, क्या हुआ? हाँ सरमत, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है सरमत। ज़ारा अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और वहाँ आते आते टाइम लग जाएगा। तुम बल्कि एक काम करो ना, तुम अब्बा को, बल्कि नहीं, वो कौन है तुम्हारा कज़न, क्या नाम है उसका? आदिल। आदिल, हाँ, उसको बोलो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। यार वो मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं ना हम। मैं अभी घर आया हूँ और मैं इतना दूर रहा भी नहीं हूँ कभी पहले, तो मैं तो चंद महीनों में आदत हो गई है दूर रहने की। बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस ख्याल से पार हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया?
क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? क्या करें यार, कहाँ फंस गया यार मैं। इसको तो बोल दिया मैंने इन्वेस्ट किए में, और सारे के सारे पैसे गाड़ी में फंसे में। कैसे निकलूं इस मसले से। हेलो मुनव्वर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नैला, मैं फौतगी में आया हूँ। मेरी बीवी के नाना का इंतकाल हो गया तो मैं गांव आ गया था। ओह सॉरी। हाँ यार, सुबह बैंक से पैसे निकाले, फिर आना था तुम्हारे पास, लेकिन ये खबर आई, सीधा गांव भागना पड़ा। और तुम्हें पता है इनके घर में कोई कुछ करने कराने वाला है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे आना पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रही थी कि बताना था आंटी का ऑपरेशन डिले हो गया है। चलो अच्छा हुआ, तब तक तुम्हारे बैंक का मसला भी हल हो जाएगा। हाँ यार, वैसे क्या तो तुम ठीक रहे हो। तुम्हारे पासपोर्ट का भी इशू हो रहा है। उस एजेंट से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मुझे और पैसे चाहिए, और तुम्हें पता है मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए थे, वरना वो पैसे भी फ्रीज हो जाते। हाँ सही कह रही हो, मैं आकर देता हूँ। मुनव्वर मेरी बात सुनो, ये काम बहुत जल्दी कर लेना। ये ना हो कि मिर्जा साहब का मूड चेंज हो जाए और मेरे 20 लाख रुपए डूब जाए। यार ऐसे थोड़ी होता है, तुमने सारे पैसे बिना बताए मुझे पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर दिए हैं। अच्छा आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम परेशान हो और मैं तुम्हें और टेंशन दे रही हूँ। प्लीज रिलैक्स, आई एम सॉरी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। मैं आता हूँ तो फिर मिलकर बात करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। पता नहीं अब ये पैसे देगा भी कि नहीं। क्या करूं अब, कहां से लाऊं पैसे? उसने खुद दिए, मिर्जा से भी मिलवाया, बिजनेस भी करवाना चाह रही है। यार वो मेरा भला ही तो चाहती है, मैं खामखा नेगेटिव हो रहा हूं उससे। आखिर 20 लाख की रकम मामूली भी तो नहीं है। घर तो अम्मी बेचने नहीं देंगी। तौबा तौबा, मैं भी क्या सोच रहा हूं, 8-10 लाख के लिए घर थोड़ी सेल करूंगा। आइडिया, कार बेच देता हूं, हो जाएंगे पैसे पूरे। मैंने नोट किया है जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बनकर उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। भाई। हाँ नाज़ी, क्या हुआ? मेरे कान का क्या हुआ? हो जाएगा। तो फिर मैं बैकिंग स्टार्ट कर दूं? अरे इतनी जल्दी क्यों है जाने की, बताओ। मैं मामा की तरह नहीं बनना चाहती, हर वक्त बुराई। लेकिन वो हमारी माँ है। वैसे वो है कहाँ? जब से घर में बड़ी मामी आई है, मामा रुकती ही नहीं है, कभी वहां कभी यहाँ। अभी भी पता नहीं कहाँ गई हुई है। रक्षी के घर गए होंगे। हाँ, उससे पट्टियां पढ़ाना है। ऐसे मत देखो भाई, सच कह रही हूँ। पता है इस दिन मम्मा रक्षी से क्या कह रही थी? कि अपने शौहर को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? भाई आपको मामा का नहीं पता है। मैं रक्षी से बात करता हूँ। उसका फोन ऑफ है।
तो बाद में कर लें, कौन सा वो कहीं जा रही है?